हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज नंदिनी। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे नए करंट अफेयर सेशन में। तो आज के सेशन में हम बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप की, क्योंकि ये न्यूज़ बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्शियल न्यूज़ है। इससे संबंधित बहुत सारी जानकारी आपको मैं इस सेशन में देने वाली हूँ, है ना। क्या क्या मुद्दे हैं, क्या क्या मामले हैं, ठीक है, और क्या क्या क्वेश्चन इस मामले से संबंधित उठ रहे हैं, उन सब के बारे में आज के सेशन में हम बात करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि आज हमारे भारत में चुनाव का माहौल है, उसी प्रकार अमेरिका में भी चुनाव का माहौल बना हुआ है। और वहाँ के जो एक राष्ट्रपति पद के जो कड़े दावेदार हैं, उम्मीदवार हैं, जो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, है ना, उनको अमेरिका की कोर्ट ने, मैनहट्टन कोर्ट ने 34 मामलों में दोषी ठहराया गया है। ठीक है, तो क्या है ये सारा मामला, इसके बारे में हम विस्तार में बात करेंगे। और इस मामले में अमेरिका का कानून में क्या क्या प्रावधान है ना। अब जब दोषी उनको गिल्टी ठहराया गया है 34 मामलों में, क्या डोनाल्ड ट्रंप अब चुनाव लड़ पाएंगे? चुनाव लड़ पाएंगे तो क्या वह सरकार बना पाएंगे? इन्हीं सब क्वेश्चंस पे हम बात करेंगे। ठीक है, तो अमेरिका के जो पूर्व राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन पर यह आरोप है कि उन्होंने एक पॉर्न स्टार को कुछ पैसे दिए हैं जो गलत तरीके से दिए गए हैं, और उन्होंने कानूनी दस्तावेज में उसको मतलब उन पैसों का कुछ और तरीके से जिक्र किया है। ठीक है, तो उन पर यह आरोप है कि उन्होंने वो पॉर्न स्टार को $1,30,000 से मतलब संबंधित कुछ पैसे दिए हैं। इससे संबंधित मैनहट्टन कोर्ट के 12 सदस्यों की एक ज्यूरी है 12 सदस्यों की, उन्होंने इन्हें गिल्टी पाया है। ठीक है, अब जो ये 12 सदस्य हैं, ये कोई जज नहीं है ना, ये कोई जज नहीं है। ये जो आम आदमी होते हैं, अमेरिका के आम आदमी हैं, उनको रैंडमली सिलेक्ट किया गया है इस निर्णय पर अपना एक डिसीजन मेकिंग करने के लिए, है ना। रैंडमली कोई टीचर है, कोई इंजीनियर है, कोई बैंकर है, ऐसे कोई 12 सदस्य को चुना गया है जो अमेरिका के ही नागरिक हैं। ठीक है, ये 12 सदस्य जो जूरी में शामिल है वो अमेरिका के ही नागरिक है, और उनको ये बोला गया था कि आपके सामने सारे सबूत, सारे पक्ष और सारे गवाह पेश किए जाएंगे। ठीक है, तो आपको उन सबको ध्यान में रखकर निष्पक्ष होकर, है ना, निष्पक्ष होकर अपना डिसीजन बनाना है, आपका निर्णय देना है। ठीक है, तो उस ज्यूरी ने डोनाल्ड ट्रंप को 34 मामलों में दोषी ठहराया है, गिल्टी ठहराया है। ठीक है, दोषी ठहराने के बाद उनको कहा गया है कि 11 जुलाई है उनका, 11 जुलाई को उनको सजा सुनाई जाएगी। दोषी तो ठहरा दिया गया है कि जो भी 34 मामले हैं, है ना, जिसमें हैश मनी का मामला सबसे ज्यादा हाईलाइट हुआ है, सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल है, और उससे संबंधित सजा 11 जुलाई को सुनाई जाएगी। तो क्या क्या सजा हो सकती है ना। तो इनको 4 साल की जेल हो सकती है, पहली बात तो जेल हो सकती है, या फिर इनको फाइन भरना पड़ेगा, फाइन भी देना पड़ सकता है। तो अब जब डोनाल्ड ट्रंप को गिल्टी ठहराया गया है, तो अब ये एक मतलब अमेरिका में जो बाइडेन को टक्कर देने वाले सबसे मजबूत दावेदार है राष्ट्रपति पद के। ठीक है, तो ऐसे में क्या ये चुनाव लड़ पाएंगे? और अगर चुनाव लड़ पाएंगे तो क्या बाद में सरकार चला पाएंगे? और क्या क्वेश्चन उठ रहा है, क्या ये वोट दे पाएंगे, या फिर इनको जेल होगी या नहीं होगी, ये सारे क्वेश्चन उठ रहे हैं। ठीक है, तो पहले सबसे हम बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे, क्या ये चुनाव लड़ पाएंगे या नहीं। ठीक है, तो अमेरिका के जो संविधान है, अमेरिका के संविधान में कहीं भी ऐसा कुछ लिखा नहीं है कि अगर कोई व्यक्ति अपराधी है तो वो चुनाव नहीं लड़ सकता। ठीक है, तो इससे तो ये बात साफ हो जाती है कि ट्रंप के चुनाव लड़ने की दिशा में या फिर उनकी यात्रा में ऐसा कोई रोड़ा नहीं है, या फिर ऐसी कोई अड़चन नहीं है कि वो चुनाव नहीं लड़ सकते, है ना। चुनाव में लड़ सकते हैं, और अगर वो जीत जाते हैं तो जेल से भी वह सरकार चला सकते हैं, ना। अगर वो जीत भी जाएंगे तो ऐसा भी नहीं लिखा है कि अगर कोई अपराधी, अगर उसको सजा सुना भी दी जाती है और जेल में रहकर क्या वो सरकार नहीं चला सकता। तो ऐसा भी कोई प्रावधान नहीं है कि कोई व्यक्ति जेल में रहकर सरकार नहीं चला सकता। तो ऐसा है, अगर वो जीत जाते हैं तो वो जेल से सरकार भी चला सकते हैं, बट प्रैक्टिकली उनके सामने बहुत सारी ऐसी मुसीबतें आ सकती हैं जेल से सरकार चलाने में। तो इसका जो निर्णय करेगा वो कौन करेगा? अमेरिका की कोर्ट करेगी। ठीक है, तो हम जान लेते हैं कि भारत के संबंध में ऐसा क्या प्रावधान है। अगर भारत में अगर कोई राजनेता को, किसी नेता को अगर दोषी ठहराया जाता है तो क्या वह चुनाव लड़ सकता है, या फिर चुनाव में खड़ा हो सकता है, या जेल से सरकार चला सकता है या नहीं। भारत में ऐसा है कि अगर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1991 के अनुसार अगर किसी व्यक्ति को 2 साल या 2 साल से अधिक की सजा दी जाती है तो वह चुनाव में खड़ा नहीं हो सकता है। उससे चुनाव में खड़ा होने के लिए क्या वह अयोग्य है ना, एलिजिबल नहीं है अगर उसको सजा सुना दी जाती है। मुकदमा चल रहा है, जब तक आपको सजा नहीं सुनाई जाती है
या फिर आपको अपराधी नहीं ठहराया जा सकता है, नहीं ठहराया गया है, तब तक अगर न्यायालय में आपका कोई मामला पेंडिंग है, किसी नेता का मामला पेंडिंग है, उस पर कोई न्यायालय का कोई डिसीजन नहीं आए, तब तक तो आप चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन अगर आप एक बार आपको सजा हो जाती है भारत में, तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं और सरकार तो बिल्कुल भी नहीं चला सकते हैं। ठीक है, ऐसा प्रावधान है। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है। अगर तो इससे संबंधित कुछ स्पष्टता नहीं है अमेरिका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये उठता है कि क्या ट्रम्प अब दोषी तो ठहरा गए, गिल्टी हो गए, तो क्या वह वोट डाल सकते हैं या नहीं? ठीक है, तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे देश में तो एक ही संविधान की व्यवस्था है, मतलब केंद्र हो या फिर राज्य सरकार हो, सेंटर हो या स्टेट हो, दोनों ही स्तर पर, दोनों ही लेवल पर एक ही संविधान लागू होता है। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है। वहां पर सेंटर का कानून अलग होता है और स्टेट्स का अपने लेवल पर कानून अलग होता है। तो जो ट्रम्प है वो फ्लोरिडा, मतलब उनका रजिस्ट्रेशन कहाँ से, फ्लोरिडा से है। तो फ्लोरिडा का क्या प्रावधान है कि अगर किसी व्यक्ति को अपराधी ठहराया जाता है, तो जब तक वो अपनी पूरी सजा पूरी नहीं कर लेता, मतलब कि मान लीजिए ट्रम्प को 4 साल की सजा सुना दी जाती है ना, अब जब तक वो 4 साल की सजा पूरी नहीं कर लेते, इस सजा को पूरा कंप्लीट नहीं कर लेते, है ना, तब तक वह अपना वोट नहीं डाल सकते, है ना, तब तक वो वोट नहीं डाल सकते, अपने वोट डालने का अधिकार का उपयोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब ये भी अगर दोषी ठहराए गए हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि क्या उनको जेल जाना पड़ेगा, है ना। तो हो सकता है उनको 4 साल की जेल हो सकती है, या फिर उनको फाइन लगाकर छोड़ दें, है ना, या उनको घर में ही मतलब हाउस में ही अरेस्ट किया जा सकता है ना, नजरबंद किया जा सकता है। ऐसा क्यों किया जा सकता है? क्योंकि जो डोनाल्ड ट्रम्प है वो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति हैं, तो उनके साथ जो सीक्रेट सिक्योरिटी रहती है, सीक्रेट सिक्योरिटी की जो व्यवस्था रहती है पूर्व राष्ट्रपति के लिए, तो वो जो सामान्य जेल है उसमें मेंटेन करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा। तो हो सकता है कि उनका हाउस अरेस्ट भी किया जा सकता है। अमेरिका के इतिहास में ये पहली घटना है कि किसी राष्ट्रपति को किसी घटना के लिए, मतलब किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया। अमेरिका एक ऐसा देश है जो हर किसी के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करता है, अपनी टिप्पणियां देता है। ठीक है, अब अमेरिका में जब ऐसी सिचुएशन है तो अलग अलग राष्ट्रों के द्वारा उनके ऊपर टिप्पणी की जा रही है ना, चाहे रूस हो, चाहे हंगरी हो, चाहे अलग अलग देश ब्रिटेन हो, है ना, तो वो भी अमेरिका की ऐसी सिचुएशन पर टिप्पणी कर रहे हैं, है ना। अब जैसे कि हमारे यहाँ भारत में क्या होता है, भारत में भी अभी कैसी सिचुएशन है कि विपक्ष के दमन के लिए सरकार क्या, मतलब ऐसा नहीं है कि ऐसा, मतलब मैं बोल रही हूँ सरकार ऐसा कर रही है, बट देखने को ऐसा ही लग रहा है कि विपक्ष का दमन किया जा रहा है ना। जो भी विपक्ष में है उनको अलग अलग मामलों में फंसा कर उनको जेल में डाल दिया जा रहा है ना, चाहे वो केजरीवाल हो या कोई भी हो, है ना। केजरीवाल का एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, है ना। अमेरिका ने भी केजरीवाल की गिरफ्तारी पर बहुत सारी टिप्पणियां दी थी, है ना, कि उनकी गिरफ्तारी गलत है या फिर गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, सरकार अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कर रही है। उसी प्रकार क्या अगर डोनाल्ड ट्रंप को जेल में डाल दिया जाता है, वो विपक्ष में है, तो जो बाइडन पे भी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस उठ सकते हैं कि वो भी विपक्ष का दमन कर रहे हैं, है ना, या फिर वो उनको जेल करें, और अगर ऐसे अपराधी को छोड़ते हैं तो वो भी ठीक नहीं है। तो ऐसे में अमेरिका के द्वारा क्या डिसीजन लिया गया वो देखने की बात है। ठीक है, तो क्या क्या मामले हैं जो डोनाल्ड ट्रंप पर लगे हुए हैं, क्या क्या आरोप हैं। तो पहला जो आरोप है हैश मनी का आरोप है ना। हैश मनी का आरोप मतलब कि इन्होंने क्या किया है कि जो एक पोर्न स्टार है, अमेरिका की पोर्न स्टार है, उनको कुछ पैसे दिए हैं, है ना। 2016 में क्यों पैसे दिए हैं कि वे चुप रहे, है ना, उनके संबंध जो डोनाल्ड ट्रंप के उनके साथ संबंध किसी के सामने ना आए, उस इन सभी चीजों को छुपाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा उन्हें पैसे दिए गए थे। वो इनडायरेक्टली दिए गए थे, है ना। उन्होंने अपने अटॉर्नी जनरल है उनका, मतलब पहले उनको पैसे दिए थे, फिर उन अटॉर्नी जनरल ने उसे पैसे दिए, मतलब जो पॉर्न स्टार है उनको पैसे दिए थे, और उनको जो सरकारी दस्तावेज में ये बताया गया था कि ये कानूनी सेवा देने के लिए वो पैसों का उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए वो फंसे ऐसे नहीं है कि वो किसी से उनका संबंध है, उनका निजी मामला है ना, पर्सनल है, इसलिए उनको आरोपी नहीं ठहराया गया। लेकिन उन्होंने जो कागजात में उन्होंने गलत इन्फॉर्मेशन दी है, और ये भी आरोप लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ, जब वो अपने राष्ट्रपति पद पर थे तो उन्होंने अपने राष्ट्रपति पद पर होने का गलत इस्तेमाल किया था। कैसे? क्योंकि जो सीक्रेट कुछ डॉक्यूमेंट होते हैं वो अपने साथ घर ले गए थे, तो ये भी एक आरोप उन पर लग रहा है। तो डोनाल्ड ट्रंप का क्या कहना है इस पर? तो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि वो जो है सरकार है उनको दबाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि एक वो कड़े दावेदार हैं, उन पर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं, वो बिल्कुल इनोसेंट है। ठीक है, तो ये उनकी तरफ से किया जा रहा है, और जो उनके भी समर्थक हैं, डोनाल्ड ट्रंप के समर्थक हैं, वो भी सड़कों पर उतर आए हैं। जैसा कि भारत में होता है कि कोई राजनेता को अगर सजा सुनाई जाती है ना, सजा सुनाई जाती है, अपराधी ठहराया जाता है कोर्ट के द्वारा,
तो उनके समर्थक रोड पे उतर आते हैं, हंगामा करते हैं। उस वैसी ही स्थिति अब अमेरिका में भी बनी हुई है। तो अमेरिका ऐसी स्थिति से कैसे निपटता है वो देखने वाली बात होगी। 15 जुलाई को एक रिपब्लिक कन्वेंशन है जो पार्टी की होती है, उसमें डोनाल्ड ट्रंप को हेड बनाया गया, उसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। अब सजा सुना दी जाती है, अगर जेल जाते हैं तो हो सकता है वो उसकी अध्यक्षता ना कर पाए, लेकिन अगर जेल मतलब फाइन लेकर अगर वो छोड़ दिया जाता है तो वह इसकी अध्यक्षता कर सकते हैं। तो ये रिपब्लिक कन्वेंशन में क्या होता है, पार्टी किस सदस्य को अब राष्ट्रपति पद के लिए सिलेक्ट कर रही है, मतलब उम्मीदवार होते हैं ना अपने कि इस सदस्य को अगर हम जीतते हैं तो ये हमारी तरफ से ये सदस्य राष्ट्रपति पद के लिए चुना जाएगा। तो उनकी पार्टी ने डोनाल्ड ट्रंप को चुन लिया है। तो ये था डोनाल्ड ट्रंप से संबंधित पूरा मामला, है ना। अगर आपको ये सेशन समझ में आया हो, पसंद आया हो, तो आप लाइक कर सकते हैं, और ऐसी ही नई नई न्यूज़ के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इससे संबंधित नोट्स अगर आपको चाहिए, है ना, इससे रिलेटेड जो भी न्यूज़ मैं आपको पढ़ाती हूँ, अगर आपको वो नोट चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। आपको वहाँ पर फ्री में PDF अवेलेबल करा दी जाएगी, ठीक है। तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए अगर ऐसी ही न्यूज़ आपको चाहिए, और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू।